हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू स्टूडेंट पर। दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट आई है बीएसएससी के तरफ से। तो यहाँ पर जो पोस्ट था सहायक उर्दू अनुवादक, उनका जो है एक सेकंड डीवी का लिस्ट जारी किया गया है। और ये क्यों किया गया दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उर्दू अनुवादक सहायक उर्दू अनुवादक हेतु आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापक इतना द्वारा 1300 अभ्यर्थी 1374 अभ्यर्थी एवं आवश्यक सूचना ज्ञापक संख्या इतना द्वारा 833 अभ्यर्थी यानी कुल 2207 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आयोग कार्यालय में आमंत्रित किया गया। और प्रमाण पत्रों की समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि अभ्यर्थी की अधिक संख्या में अनुपस्थिति और इत्यादि के कारण कुछ विज्ञापित पद रिक्त रह जा रहे हैं। अतएव सभी विज्ञापित पदों को आरक्षण कोटिवार भरने के उद्देश्य से मेधानुसार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट को बुलाए गए थे 2207 कैंडिडेट को, इनमें से अधिकतर या तो अनुपस्थित थे या फिर उनके पास उचित डॉक्यूमेंट नहीं था, जिस कारण से रिक्त पद में से कुछ पद बच रह जा रहे थे। इसी कारण से यहाँ पे एक लिस्ट निकाली गई है, जो कि आपका 16 कैंडिडेट यहाँ पे फिर से बुलाए गए हैं। 16 नहीं कर सकते हैं, 20 कैंडिडेट को फिर से बुलाया गया है और इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें जो भी आपसे रिलेटेड यहाँ पे बातें की गई है उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और आपको बता दें कि प्रपत्र 1 और प्रपत्र 18 भी, ये दोनों फॉर्म आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। ये वेबसाइट में ही दिखाई दे रहा है, उसको मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है। चलिए, ये था अपडेट। अब हम निश्चित डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र जो चाहिए। तो एक तो चाहिए दोस्तों एक फोटोयुक्त पहचान पत्र, जो कि प्रपत्र 1 है, जो यहाँ पे आपको वेबसाइट में मिलेगा। उसके बाद बीएसएससी का जो है लिखित परीक्षा, प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा दोनों का निर्गत प्रवेश पत्र जो है वो चाहिए, एडमिट कार्ड इसको कहते हैं। उसके बाद मैट्रिक या उसके संबंधित जो अंक पत्र और मार्कशीट है वो चाहिए। और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट जो चाहिए वो देना होगा आपको। SC ST हैं तो वो देना होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो उसमें आपका एक क्रिमिनल जाति प्रमाण पत्र होता है वो देना होगा। EWS के लिए उनका जो है प्रमाण पत्र है वो देना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगता यानी फिजिकल हैंडीकैप है तो वो देना होगा। वहीं अगर बात करें, अगर आप स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम फाइटर के नाती पोता पोती हैं तो वो देना होगा। सरकारी सेवक हैं तो NOC देना होगा। अगर भूतपूर्व सैनिक है तो आपका जो है उससे संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो देने होंगे। फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड या पैन कार्ड में इसको एक देना होगा। और क्रम संख्या 1 के 3 मूल प्रति के साथ क्रम संख्या 2 से 12 तक अंकित प्रमाण पत्रों के 3 सेट व अप्रमाणित चाहिए इनको। यानी कि दोस्तों पहला नंबर के बाद की जो 1 नंबर पॉइंट दिया गया था क्रम संख्या 1, जिसमें प्रपत्र 1 की बात की गई थी, वो मूल में रहेंगे, ठीक है, यानी ओरिजिनल। और बाकी जितने भी हैं उनके लिए आपको यहाँ पे 3 जेरोक्स कॉपी और साथ में एक मूल प्रमाण पत्र चाहिए। और बाकी डिटेल यहाँ पे दिया गया है, वो सब आप देख लीजिएगा। टाइम वगैरह सब कुछ बता दिए गए हैं कि 13 फरवरी 2024 को जो है 9 बजे आपको आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का अपडेट। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंटर स्तरीय जो भर्ती आई थी। तो इंटर लेवल फर्स्ट में जो है कुछ पद रिक्त रह गए थे, कुछ के अधिक पद रिक्त थे। 1757 पद रिक्त थे और 1760 अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया था, ठीक है। तो क्या इसका सेकेंड लिस्ट आ सकता है? तो दोस्तों अगर ये वैकेंसी उस समय हुई रहती, जैसे वर्तमान में भी जो मोहम्मद सोहेल जो कि यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष हैं इस बीएसएससी आयोग के, तो इनके कार्यकाल में ये एक चीज़ देखने को मिला है कि सेकंड लिस्ट बड़ा जल्दी आ रही है और हर पोस्ट का सेकंड लिस्ट देखने को मिल रहा है। और चूंकि ये पुरानी वैकेंसी थी, इसका भी सेकंड लिस्ट आया है। तो ये कब हुआ दोस्तों? मेरिट लिस्ट आने के पहले की बात ही हो रही है यहाँ पे। अगर मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है तो उसके बाद सेकंड लिस्ट जारी करना बहुत ही कठिन होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिस हिसाब से ये कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से मुझे उम्मीद है कि इंटर स्तरीय फर्स्ट में भी आपको सेकंड लिस्ट आ सकता है। अब ये किस प्रकार का लिस्ट होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आ सकता है। कब तक आ सकता है तो वो भी मैं आपको बता दूँ कि मैक्सिमम संभावना दोस्तों कि ये आपको मार्च से पहले आ जाए, ठीक है। वैसे तो बहुत दिनों से मैं कहते आ रहा हूँ कि अब आएगी कब आएगी, लेकिन उम्मीद रखिए कि मार्च के पहले तक आ सकता है। हो सकता है इसी महीने जारी कर दिया जाए जो भी पोस्ट वगैरह हैं। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है, वो फिंगर मिसमैच वाले कैंडिडेट का। तो अगर वो सुनवाई वहाँ हो जाती तो ठीक है। अगर केस विथड्रॉ कर लेते हैं तो आपका जो है जल्द से जल्द लिस्ट जारी किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।